बात करेंगे बागेश्वर सरकार की। जी हाँ, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की यात्रा अब पूरी तरह से सियासी लड़ाई में बदल चुकी है, जिसमें साफ तौर पर दो खेमे पुनीत जी नजर में आने लगे हैं। एक तरफ आप हिंदुत्व के पैरोकार देखेंगे तो दूसरी तरफ है मुस्लिम नेता। अब सितारों का तड़का भी इसमें लगना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, पदयात्रा पॉलिटिक्स के इस नई हाइट पर पहुंचकर यह एहसास हो रहा है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और बड़ी लड़ाई। और देखना यही है कि इस लड़ाई का फायदा आखिर किसे होता है, हिंदुओं को, बाबा को, या फिर सियासी चेहरों को। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सोमवार का दिन यूपी में बवाल भरा रहा, जहां संभल में मंदिर मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर मची खींचतान और हंगामाई माहौल ने सियासी पारे को बढ़ाया, तो यूपी के मऊरानीपुर में हिंदू एकता पदयात्रा लेकर पहुंचे बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी संभल हिंसा की वजह मुस्लिम आबादी को बताया। वैसे तो हिंदू जागरण का शंखनाद करने निकले बागेश्वर बाबा के बयान हर रोज नया घमासान मचा रहे हैं, लेकिन अब संभल हिंसा मामले में आबादी वाला एंगल जोड़कर नया विवाद छेड़ दिया। अनैतिक हुआ है, अत्याचार हुआ है, कानून को, संविधान को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अभी तो हमारी एकता पर फोकस है। यही तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे, तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। बागेश्वर वाले बाबा के बयान के साथ ही एमपी में हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सनातनी होने पर ही सवाल उठाया, तो बीजेपी ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। शास्त्री जी को मैं इस रूप में नहीं जानती थी, लेकिन जो रूप उनका सामने आया है, सनातन की परिभाषा प्रेम की होती है। सनातन की परिभाषा वसुदेव कुटुंबकम की होती है कि पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है, और उस परिवार के बीच में एक व्यक्ति ये कहे कि मैं सनातनी हूँ और धर्मों को बांटने की बात करे, तो सबसे पहला प्रश्न तो सनातन धर्म पर ही है कि उन्होंने किस धर्म का अंगीकरण किया है। वो निश्चित ही चिंता का विषय है, सभी को उसके ऊपर अमल करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। सनातन धर्म की रक्षा के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक अच्छी यात्रा निकाल रहे हैं, उसका सभी को समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो गई है, केवल और केवल बंटवारे की राजनीति करती, आतंकियों और अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है। बागेश्वर वाले बाबा के आबादी वाले बयान से कई सवाल उठते हैं। मसलन, क्या सच में जहां ज्यादा मुस्लिम वहीं विवाद ज्यादा होता है? सवाल ये भी है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने किस आधार पर मुस्लिम समुदाय के व्यवहार पर टिप्पणी की है, और जिस ढंग से हिंदू एकता यात्रा में उनकी ओर से धुआंधार बयानबाजी जारी है, तो कहीं इस यात्रा के पीछे कोई सियासी मकसद तो नहीं छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।